नाज़रीन किराम, हुर्मत रज़ात को मैं दो जुमलों में बयान कर दूं कि बच्चा माँ के अलावा किसी और औरत का दूध पी लेता है मुद्दत रज़ात के अंदर, यानी 30 महीनों के अंदर अंदर, तो उस औरत से उसके इसी तरह रिश्ते साबित हो जाते हैं जिस तरह नसब से होते हैं। वो औरत इसकी माँ बन जाएगी। मिसाल के तौर पर खाला का दूध पी लिया, अगर खाला का दूध ना पिया होता तो खाला की बेटी से इसका निकाह जायज़ था। अब इसने जब खाला से दूध पिया तो खाला माँ बन गई, खाला की जो बेटियां हैं इसकी दूध शरीक बहनें बन गई। तो जिस तरीके से सगे बहन से निकाह हराम है, दूध शरीक बहन से भी निकाह हराम है। दूध ना पिया होता तो खाला की जो बेटियां हैं वो कज़न थी इसकी, इस पर वो हराम नहीं थी, पर्दा था, लेकिन दूध पीने के बाद सूरत चेंज हो गई। तो हुर्मत रज़ात एक बड़ा हुसास मसला है, एक ऐसा मसला है जिसको कुरान पाक ने कई जगहों पर बयान किया है। एक जगह पर नहीं, दो जगह पे नहीं, कई जगहों पर बयान किया है। तो यही वजह है कि उलमा इकराम जो हैं उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। जो मिल्क बैंक कायम होने जा रहा था कि भाई मिल्क बैंक कायम होगा, इसका दूध, इसका दूध, इसका दूध, और वो सारा जो है वो मिल मिला के एक जगह रखा जाएगा। और उसके बाद फिर क्या होगा कि किस बच्चे ने पिया, किससे निकाह हुआ, किससे शादी हुई, आप कहते हैं जी हिसाब रखेंगे, ये रखेंगे, वो रखेंगे। हमारे सामने रोज़ाना खबरें आती हैं। मैंने खबर पढ़ी है, गैर मुल्की मीडिया की उर्दू वेबसाइट है, मशहूर वेबसाइट में शुमार होती है कि इंडिया के अंदर एक बंदे ने केस कर दिया कि ये जो जुड़वा बच्चे हैं तो हमारे नहीं हैं। जब उन्होंने टेस्ट करवाया, डीएनए करवाया, पता चला जो उन्होंने वो तरीका आजमाया था कि जो जिसके ज़रिए जो मादा है वो डाला जाता है अलग से, कुछ उसको एक प्रोसेस से गुजार कर बच्चे पैदा हो गए, तो पता चला कि बच्चे इनके नहीं थे। तो क्या मतलब है? तो क्या ये उसका हिसाब नहीं रखा गया होगा? कनाडा का एक बड़ा मशहूर वाक़या चल रहा है, यानी पिछले सालों में चलता रहा है। कई सौ बच्चे पता चला वो उसी डॉक्टर के हैं जिसने इलाज किया था। तो मामला ये है कि हुर्मत, रिश्तों की हुर्मत, सारी ज़िंदगी का मामला, इसको गैर एहतियाती पर नहीं छोड़ सकते। ये जो कहा जा रहा है कि जनाब 7 महीने के बच्चे पैदा हो जाते हैं उनके लिए ज़रूरी है, अव्वल तो उनका रेशो बहुत कम होता है, ठीक है, और बिलफर्ज इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं तो किसी ने मना नहीं किया आप अ, दाया किराए पर ले लें। यानी ऐसी औरत जिसको दूध आता हो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी निकालें, उसको किराए पर ले लें। वो जाए और बच्चे को दूध पिलाए, वो अस्पताल में बैठी हो और बच्चे को दूध पिलाती हो। यूँ ज़ख़ीरा ना किया जाए। यानी कदीम ज़माने में ख़ुद अहद रिसालत में ये रवाज था कि दाइयाँ जो हैं वो आके बच्चों को ले जाती थीं और वो बच्चों को दूध पिलाया करती थीं। तो हम इंसानी अ, जो जान को जो ख़तरात हैं उसके ख़िलाफ़ नहीं है। हाँ, मुतबादिल तरीके अपनाए जा सकते हैं। और जब ये तरीके नहीं थे तो क्या हो रहा था? जब भी तो बच्चे पैदा हो रहे थे, जब भी तो बच्चे ज़िंदा थे। और आज दुनिया में ये तरीका कितने फ़ीसद लोग इस्तेमाल करते हैं? सवाल ये पैदा होता है। दुनिया की आबादी अगर अरबों में है तो कितने लोग हैं जो इस तरीके से मुस्तफ़िज़ होते हैं? तो हमें तक़ाबुल करके देखना चाहिए। जो मौज़ू कुरान ने एड्रेस किया है, जिसके ख़तरात और नताइज हमें कुरान से सीखने को मिलते हैं, उस मामले में मुसलमान लामुहला मोहतात होगा। और मुसलमान जो है, जो इस्लामी अक़दार हैं, जो इस्लामी अहकाम हैं, जो रिश्तों की हुर्मत हैं, उसको हमेशा तरजीह देगा।